नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है मुजफ्फरनगर के शाहपुर में, जहां अभी जनसभा एक हुई है जिसमें जयंत चौधरी और अमित शाह यहां पर इस जनसभा को संबोधित करने आए थे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी जब एक जगह आ गई है, उनके तमाम नेता एक जगह आ गए हैं, मन मिल गए हैं, दिल खुश हो गए हैं। अब आज की इस रैली का सियासी संदेश देखिए, आज जो जनसभा हुई शाहपुर में जनसभा हुई है, मंत्री शाहपुर में जो जनसभा हुई है, ये राष्ट्रीय लोकदल की और भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त जनसभा है। और राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ। इससे बड़ा गठबंधन देश में कोई है नहीं। बस सीधा समझ लीजिए कि इससे बड़ा गठबंधन है नहीं, तो समझ लीजिए क्या होगा। असर इसका जो है चुनाव में दिखेगा। मंत्री जी भी है, शायद निकल जाएंगे, तो मैं बात कर लेता हूं अनिल कुमार जी। आज जयंत चौधरी जी और अमित शाह जी आज एक साथ आए। जयंत चौधरी जी ने भी कहा कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। उधर अमित शाह जी ने कहा कि इस बार जो 370 उन्होंने हटाई, जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो बीजेपी हमेशा उठाती है, इसका असर कॉम्बिनेशन क्या आप देख रहे हैं? देखो, ये कोई भी चुनाव हो, उससे प्रतिष्ठा मान के ही लड़ना चाहिए। तो जो हमारे नेताओं ने कहा है वो सही बात है। कोई भी चुनाव रणनीति के हिसाब से लड़ना चाहिए। और जो धारा 370 हटी, एक बड़ा मुद्दा था हमारे देश के अंदर। तो ये जो एनडीए की सरकार हमारे केंद्र में हटाने का काम है, सब लोग खुश हैं, अच्छा है। अब जो एक बीच में डिफरेंस था कश्मीर के और इधर, वो सब खत्म हुआ है। तो इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। एकता का संदेश पूरे देश में गया है। एक लोग कह रहे हैं कि 400 पार गन्ने की बात भी आ रही है। जयंत चौधरी जी ने कहा था कि 400 सीटें कर दो, 400 पार गन्ना। 400 पार ही होगा, गन्ना भी हो जाएगा, असट भी हो रही निश्चित रूप से। देखो, एक बात सुनो, जब किसी पार्टी को या किसी प्रत्याशी को गठबंधन में जब वोट मिलता है और सर्व समाज के लोगों की भागीदारी हो, तो निश्चित रूप से वो गठबंधन प्रत्याशी जीत की तरफ चलता है। और आज इस सभा में देख लो, आदरणीय प्रधानमंत्री की सभा हुई थी और हम लोग भी जैसे क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो सभी समाज के लोग वोट कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, जब सभी समाज के लोग वोट करते हैं, वो गठबंधन आगे की तरफ बढ़ता है, जीत की तरफ चलता है। तो जो अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष हम बात करें, तो राष्ट्रीय लोकदल एक मजबूत धुरी रहा हमेशा पश्चिम उत्तर प्रदेश के। और राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी का आज गठबंधन है, बहुत मजबूत गठबंधन। इससे बड़ा मजबूत गठबंधन जमीन पर नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से हम लोग जो है क्लीन स्वीप पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेंगे। आप देखना 4 तारीख को रिजल्ट आएगा। मायावती जी बहुत सक्रिय हो गई है आपके वोट को लेकर। बड़ा अभी तक तो कहीं उत्तर प्रदेश में सक्रियता नजर आ नहीं। ये पश्चिम से कह रही है कि शुरुआत करेगी नगीना से। अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो है दलित समाज एनडीए के प्रत्याशी को वोट करेगा। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और सभी लोग बहुत खुश हैं, इस बात से लिए उत्साहित हैं कि हमारे किसी बीच के व्यक्ति को एनडीए सरकार में आदरणीय जयंत चौधरी जी ने इतना बड़ा सम्मान दिया है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। और छोटी बात नहीं, और जो हमारा समाज है इन सब चीज़ों को समझता है, क्योंकि राजनीतिक सोच रखता है। तो ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग जा रहे हैं और सब लोग आश्वासन दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा तो हमारा समाज तादाद में एनडीए प्रत्याशी को, हाँ, डॉक्टर संजीव बालियान जी को बिजनौर में, भाई चंदन जी को कैराना में, प्रदीप जी को बागपत में, सांगवान जी को, मैं सभी जगह हम लोग जा रहे हैं। तो हमारा समाज अच्छी भागीदारी के साथ में एनडीए के साथ रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने समाज पर। तो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं? सारी जीतेंगे, एक दिन छोड़ने का। आपके आने से कुछ प्रभाव लग रहा है? ज्यादा भाजपा वालों को फायदा हो जाएगा क्या? सभी को फायदा रहा, हमें फायदा रहा, भाजपा को फायदा। गठबंधन तो एक ही, हम तो एक ही, तो अलग थोड़ा ही है। तो एक है। और लोग भी हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा आपका चैनल है, मैं देखते रहता हूँ। धन्यवाद आपका। और लोग भी हैं। चौधरी साहब, क्या माहौल आप आज की जनसभा को होने के बाद? आप कॉलेज के अध्यक्ष भी हैं और स्वतंत्र बालियान, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज शाहपुर, जिला पंचायत सदस्य जी। तो क्या माहौल देख रहे हैं चुनाव में इस बार? माहौल तो जयंत चौधरी साहब कर गए हैं, खुल्लम खुल्ला कहे गए हैं संजीव बालियान को जिताना है, वो हमें निर्देशित कर गए हैं। उनका मेरे ऊपर तो ऐसा एहसान है, इस कॉलेज में 40 लाख रुपए देकर कुश्ती हॉल के लिए उन्होंने दिए हैं। हम सबको मिलकर उनका कर्ज उतारना है, संजीव बालियान को जिताना है। जयंत चौधरी जी का कर्ज जो है अब आप वोट के जरिए उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे, वो तो उतार ही रहे हैं। पूरा जीवन हो गया हम लोगों को, तो 69 से हम लोग लगे हुए हैं पार्टी के साथ ही। और अब साझा होने के बाद में संजीव बालियान को चुनाव में जिताऊंगा बड़े जोर शोर से। गाँव में माहौल भी ठीक है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। किसानों के लिए ये नहीं एक बिराद लिया, किसानों के लिए जो दिया इस परिवार ने दिया, चौधरी साहब वाले ने। और ऊपर काम सरकार बढ़िया कर रही बीजेपी, और किसानों को ये करेंगे बेड़ा पार। तो इस बार जो है 400 पार कर देंगे। गन्ने की भी 400 पार, गन्ना भी 400 पार की उम्मीद कर रहे हैं किसान। उम्मीद गन्ना चाहे कुछ ही रह जाओ, सुख शांति है। गन्ने को ये सोचेंगे चौधरी साहब आगे हमारे, हमारे सोचना नहीं बचा कुछ भी। चौधरी साहब सोचेंगे हमारे, जो भी सोचेंगे गन्ने के बारे में। गन्ना भी सीट भी 400 पार इस बार।
ठीक है, ये सीट जिता देंगे 100%। कौन सा गांव है अपना? वैली माजरा है जी। जी। अब की बार वोट बैंक बताएगा जी, एक तरफा मामला है। जमींदारा लोकदल कहने से एक तरफ होगा जी सब मामला। माहौल जो है वो कैसा इस बार रहेगा वो आप देखिए तस्वीरों में। और यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के लोग बड़े खुश है। आज जयंत चौधरी जी यहाँ कहकर चले गए कि प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर है। इस बार किसान किस तरह से इस चुनाव में देखेगा और किस तरह से इस चुनाव में उनको जीत दिलाएगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि डॉक्टर संजीव बालियान इस सीट से यहाँ तीसरी बार उम्मीदवारी किए हुए हैं, प्रत्याशी यहाँ पर बनाए गए हैं। और इस बार क्या हरिंदर मलिक को वो एक बार फिर से हार का मुंह दिखा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर।